स्टेट का रिजल्ट उन्होंने उस समय दिया, टीआरई 4 के पहले दे दिया, बहुत बड़ी उपलब्धि के रूप में उसको मान रहा है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि स्टेट का रिजल्ट जो हुआ है, स्टेट का जो रिजल्ट आया है, उसमें मूल विवाद है कि 15 क्वेश्चन उनके यानी बच्चों के हिसाब से गलत था और आयोग ने भी इसको स्वीकार किया है। तो मैं स्पष्ट रूप से अध्यक्ष महोदय से यही विनती करूंगा कि आपने जिन 15 क्वेश्चन को उठाया है, उस 15 क्वेश्चन कौन सा 15 क्वेश्चन है जिसको आयोग ने सुधारा है, कि जिन 15 क्वेश्चन का आंसर आपने सुधारा है वो 15 क्वेश्चन कौन कौन है और आपका आंसर क्या है, उसको स्पष्ट करना चाहिए। टीआरई 4 में जो 26 से 30 हजार की बात हो रही है और कंप्यूटर शिक्षा की कोई बात ही नहीं हो रही है, तो आपने वादा किया था कि 1 लाख देंगे, मत दीजिए 1 लाख, मत दीजिए 90,000, कम से कम 70,000 ही सीट दीजिए ताकि बच्चों को समावेशित किया जा सके और टीआरई 5 का इंतजार ना करना पड़े। अरे ये 5500 सामने कब आएगा? लेट की परीक्षा कब होगी या बिना लेट के होगा? जो भी हो स्पष्ट कर देना चाहिए कि जो वादा इन लोगों ने किया है उस वादा को पूरा करें। हम लोग अहिंसक आंदोलन जो गांधी के आदर्श वाक्य पर चलता है उसके लिए फिर से लाठी खाने के लिए तैयार है। नमस्कार, आप देखना शुरू कर दिए हैं दर्श न्यूज और मैं हूं कुमार मनीष और हमारे साथ हैं सर गुरु रहमान सर, बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के अध्यक्ष आनंद किशोर के द्वारा स्टेट का रिजल्ट जारी किए। CBT 1 CBT 2 मिलाकर अभ्यर्थी 4 लाख प्लस थे। जो रिजल्ट सामने आया उसको आप कैसे देख रहे हैं? देखिए, सबसे पहले तो मैं आनंद किशोर भैया ही मैं उनको बोलता हूँ शुरू से, क्योंकि जब वो IIT कानपुर में थे तब से मैं उनको जानना हूँ और उनकी योग्यता और ईमानदारी पर मुझे कोई संदेह नहीं है। और स्टेट का रिजल्ट उन्होंने उस समय दिया, टीआरई 4 के पहले दे दिया, बहुत बड़ी उपलब्धि के रूप में उसको मान रहा है। लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि स्टेट का रिजल्ट जो हुआ है, स्टेट का जो रिजल्ट आया है, उसमें मूल विवाद है कि 15 क्वेश्चन उनके यानी बच्चों के हिसाब से गलत था और आयोग ने भी इसको स्वीकार किया है। तो बच्चों ने जिस 15 प्रश्न के पर जो प्रश्न उठाया उस 15 प्रश्न को आयोग का कहना है कि उसने सुधार दिया है। तो मैं स्पष्ट रूप से अध्यक्ष महोदय से यही विनती करूंगा कि आपने जिन 15 क्वेश्चन को उठाया है उस 15 क्वेश्चन कौन सा 15 क्वेश्चन है जिसको आयोग ने सुधारा है, और सुधारा है तो किस प्रश्न का कौन सा उत्तर दिया है। अगर ये बात करें तो बच्चों के मन में जो बैठी हुई संशय है दूर हो जाएगी और निश्चित रूप से स्टेट एक लंबी प्रक्रिया का परिणाम होता है। सरकार ने कहा था कि साल में 2 बार लेंगे, लेकिन किसी तरह एन के प्रकार इस बार स्टेट हुआ तो बहुत सारे बच्चे थे कि हम लोग टीआरई 4 में हम लोग को मदद मिलेगी, शामिल नहीं पाएंगे, लेकिन इसमें रिजल्ट इन्होंने दे दिया तो बहुत सारे बच्चे 0.2 से 0.1 से यानी 1 नंबर 2 नंबर से छट गए हैं। तो मेरा मूल रूप से उनसे नव निवेदन है कि यूजीसी का मानदंड मानिए, अन्य मानदंड मानिए, आपको 6 नंबर तक ग्रेस देना चाहिए और अगर आप 6 नंबर ग्रेस दे देते हैं तब मानेंगे कि रिजल्ट सही है। और सबसे महत्वपूर्ण बात कि जिन 15 क्वेश्चन का आंसर आपने सुधारा है वो 15 क्वेश्चन कौन कौन है और आपका आंसर क्या है उसको स्पष्ट करना चाहिए। इसलिए अलग से पोर्टल खुले, सुधारने का पोर्टल खुले और जो आपने क्वेश्चन ये किया है, क्वेश्चन को सुधारा है, वो बच्चों के सामने स्पष्ट कीजिए। टीआरई 4 से पहले स्टेट हो, इस मांग को लेकर काफी बच्चों ने संघर्ष किया, रोड पर प्रदर्शन किया, उसमें आप भी शामिल रहे। उस प्रोटेस्ट में लाठी भी खानी पड़ी, कड़कती ठंड में किनन वाटर का प्रयोग किया गया, लेकिन उसको लेकर अक्टूबर नवंबर में एग्जाम हुआ, जनवरी में रिजल्ट जारी हो गया। अब बच्चों का कहना है, कुछ जो अभ्यर्थी क्वालिफाई नहीं कर पाए हैं, जो पास नहीं हो पाए, पास आउट नहीं हो पाए, वो कह रहे हैं कि आंसर की के मुताबिक हमारा जो संख्या है, नंबर है, इतना है, लेकिन जो रिजल्ट जारी है उसमें कम कर दिया गया है। यही तो मैं कह रहा हूं कि 15 क्वेश्चन पर बच्चों को समस्या थी, खास करके केमिस्ट्री का पेपर हो गया, कंप्यूटर साइंस का पेपर हो गया, बहुत सारे पर बच्चों को समस्या थी। तो उन समस्या का निराकरण कब होगा? जब आप जिस 15 क्वेश्चन का आंसर सुधारे हैं जो बच्चों के द्वारा दिए गए आंसर से अलग है या बच्चों के आंसर से मिल रहा है, तो किस आंसर को आपने सुधारा, किस प्रश्न को आपने सुधारा, वो 15 प्रश्न आप सुधरे हुए प्रश्न को सामने दीजिए ताकि बच्चों के मन में जो संशय की स्थिति है वो समाप्त हो सके, वो क्लियर हो सके। हाँ, वो क्लियर हो सके। बिहार में बहाली को लेकर क्या कहेंगे? देखिए, निश्चित रूप से नीतीश कुमार का मैं हृदय से प्रशंसक हूँ, क्योंकि बहाली के क्षेत्र में उन्होंने जबरदस्त काम किया, खासकर महिलाओं के लिए ट्रांसजेंडर क्षेत्र में जो उन्होंने काम किया है, रेडिकल कार्य किया है। लेकिन मैं माननीय मुख्यमंत्री से अनुरोध करूंगा कि सर, आप राज्य के मुखिया हैं और आपने लंबे पद के लिए वादा भी किया है, तो ऐसी परिस्थिति में टीआरई 4 में जो 26 से 30 हजार की बात हो रही है और कंप्यूटर शिक्षा की कोई बात ही नहीं हो रही है, तो आपने वादा किया था कि 1 लाख देंगे, मत दीजिए 1 लाख, मत दीजिए 90,000,
कम से कम 70,000 ही सीट दीजिए ताकि बच्चों को समावेशित किया जा सके और टीआरई 5 का इंतजार ना करना पड़े। लेकिन 26,000 है ना सरकार, गलत कह रही है तो इसके पहले नहीं करना चाहिए था। इसके पहले क्यों कहा कि आप हम 1 लाख देंगे, ये गलत है। आप माननीय मुख्यमंत्री को इसमें हस्तक्षेप करना चाहिए। लाइब्रेरियन के अभ्यर्थी भी कह रहे कि 17 साल का वनवास कब खत्म होगा। देखिए, मंदिर अगर विद्यालय होता है तो उसका पुरोहित आपको होता है लाइब्रेरी। 17 साल से लाइब्रेरियन की बहाली न निकालना एक तरफ से ये कह सकते हैं कि हमारे शिक्षा पर बहुत बड़ा आघात है। तो मैं स्पष्ट रूप में कहूंगा कि बार बार पेपर में आप लिखते हैं 5500 अरे ये 5500 सामने कब आएगा, लेट की परीक्षा कब होगी या बिना लेट के होगा, जो भी हो स्पष्ट कर देना चाहिए कि लेट लेंगे, लेट के बाद लाइब्रेरियन की बहाली सामने दे। 5500 तो 5500 दे, लेकिन दे, यह बच्चों की मांग है, समय की मांग है और प्रत्येक विद्यालय की मांग है। पत्रिका परीक्षा होना चाहिए, निश्चित पत्रिका परीक्षा होनी चाहिए, क्योंकि उससे पता जैसे नेट हो जाता है, नेट वेट हो जाता है, लेक्चर। आयोग सुनने को तैयार है ना, सरकार सुनने को तैयार है, बच्चे दर दर के ठोकर खा रहे हैं। देखिए, आयोग हो या सरकार हो, वह जनता से ऊपर नहीं है। बच्चों ने अगर शर्त इनको स्वीकार किया है तो वैसी परिस्थिति में इनको चाहिए कि जो वादा इन लोगों ने किया है उस वादा को पूरा करे, वरना हम लोग अहिंसक आंदोलन जो गांधी के आदर्श वाक्य पर चलता है उसके लिए फिर से लाठी खाने के लिए तैयार है। देखते हैं कब तक ये लोग क्या करता है। शिक्षा विभाग को 2 भागों में बांटा गया है कि किस तरीके शिक्षा विभाग इसको कैसे देखते हैं और इससे क्या लाभ होने वाला है? नहीं, किसी भी बड़े चीज को छोटा करने का मतलब होता है कि उसको सुव्यवस्थित ढंग से संचालित किया जा सके। 2 भाग में बांटा गया, उच्चतर और माध्यमिक। यह आपको सैडलर कमीशन और हंटर कमीशन की ही देन है। तो उसी रास्ता पर अगर चल रहे हैं तो कम से कम सही ढंग से इसको संचालित करना चाहिए। सही ढंग से संचालित करेंगे तो निश्चित रूप से शिक्षा जो समाज की रीढ़ होती है उसमें सुधार होगा। हम निश्चित 100%, लेकिन इसका सही उपयोग किया जाए और माननीय मुख्यमंत्री को स्वयं आगे आना होगा। शिक्षा मंत्री एक बहुत ही अच्छे पुलिस ऑफिसर थे, आई नो हिम वेरी वेल। एक रॉबिन हुड की छवि थी, लेकिन शिक्षा मंत्री सुनील कुमार की, लेकिन शिक्षा विभाग के मंत्री बनने के पश्चात उनके कार्य में गति जो है वो धीमी हुई है। यह करने से मैं अस्वीकार नहीं करूंगा और उनसे भी कहूंगा, सुनील भैया आपके नाम पर लोग माला जपते थे तो कम से कम ऐसा कीजिए कि शिक्षा क्षेत्र में भी माला जपे आपके नाम का और छात्रों के साथ कल्याण होता है। लेकिन जब वो सर्विस में थे तो जय जयकार हो रहा था, लेकिन अभी तो अभ्यर्थी उन पर सवाल खड़ा कर रहे कि शिक्षा मंत्री के बयान का कोई वैल्यू ही नहीं है, कहते कुछ है करते कुछ। देखिए, शिक्षा मंत्री वही काम कहते हैं जो उनको ऊपर से कहा जाता होगा, और मुझे लगता है कि शिक्षा मंत्री को अब अपना पुराना रवैया अपना के एक अडिग रूप से सामने आना चाहिए ताकि बच्चों का कल्याण हो सके। क्या लगता है शिक्षा मंत्री अपने नीति से, अपने नियत से काम नहीं कर रहे हैं? देखिए, सारे चीज का मेन आधार होता है मुख्यमंत्री, और मुझे अपने मुख्यमंत्री पर विश्वास है। राज्य के मुखिया है, बच्चों के हित का कार्य किए हैं, ईमानदार छवि है, तो बच्चों के हित में वो अच्छा कार्य करेंगे, हमको पता है। और सुनील कुमार सर उसको इम्प्लीमेंट करें, कोई दिक्कत नहीं होगी। चलिए, तो अभी आप सुन रहे थे गुरु रहमान सर तमाम सवालों का जवाब देते हुए नजर आ रहे थे। फिलहाल हम इस खबर में इतना ही छोड़ जाते हैं, दीजिए हमें इजाजत, धन्यवाद। In a world full of noise, imagine a place of calm. 41 acres of green, open learning, where classrooms blend with nature and ideas grow freely. Vidya Vihar Residential School, a cosmopolitan campus with world-class facilities, rich libraries, modern labs, arts, sports, and care for every child. A campus that shapes minds and hearts.